तो दोस्तों, एक जमाना था जब दुनिया भारत को सोने को चिड़िया कहती थी और उस चिड़िया का दिमाग था बिहार। Bihar. Is anyone really safe in Patna? नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय बिहार में थे, जहां से नॉलेज का जो प्रकाश था वो पूरे एशिया में फैलता था। लेकिन आज का बिहार जब किसी से पूछो तो जवाब मिलता है बेरोजगारी, माइग्रेशन और जंगल राज। आखिर क्या हुआ इस राज्य को, कहाँ चुक गए हम? ये कहानी है एक ऐसे स्टेट की जो कभी ज्ञान का एपिक सेंटर था, लेकिन आज ये अपनी खुद की पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कहानी है उन सपनों की जो कभी इस मिट्टी पे पाले गए थे, लेकिन राजनीति, भ्रष्टाचार और बेपरवाह सरकार के बीच यही खो गए। काम करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कई हजार साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में अंधकार था और अज्ञानता था, बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां ज्ञान, धर्म और दर्शन का प्रकाश था। नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पर चाइना के बड़े बड़े स्कॉलर्स वहां पर सीखने आए, यह एक ऐसा कैंपस था जिसमें 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी। कहते हैं नालंदा में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए छात्रों को 3 लेवल के ओरल इंटरव्यू से गुजरना पड़ता था। यह सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक सिविलाइजेशनल मॉडल था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गंगा के किनारे तंत्र और फिलोसफी का सेंटर था। आर्यभट्ट ने यहीं से एंट्रेंस और मैथमेटिक्स में ऐसे सिद्धांत दिए जो आज नासा तक पढ़ाता है। और हाँ, आपको ये भी पता होगा कि चाणक्य भी यहीं से। चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पाटलिपुत्र भारत का पहला पार्टिटिकल कैपिटल था। गौतम बुद्ध और महावीर यहीं से अपना धर्म उन्होंने फैलाया। एक स्कॉलर्स ने यह लिखा है कि इफ नॉलेज हैड अ कैपिटल इट वाज बिहार। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया तो सिर्फ इमारतें नहीं, एक सभ्यता की मेमोरी भी खो गई। दोस्तों सोचिए, एक लाइब्रेरी जिसमें 9 मंजिलें थी, जहाँ 9 मिलियन से ज्यादा पुस्तकें थी, जहाँ चाइना से लेकर तिब्बत तक के स्टूडेंट पढ़ने आते थे, उसको जलाना। खिलजी सिर्फ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है, वो एक मिसाल है कि कैसे आक्रमण सिर्फ शास्त्रों से नहीं, संस्कृति को मिटाकर भी होता है। नालंदा जलाना एक लाइब्रेरी को नहीं, एक सिविलाइजेशन को जलाना। अब सवाल उठता है कि क्या आज भी लोग खिलजी को सोच से प्रभावित हैं? ट्रूली हार्ड बट यस। कुछ एक्सट्रीम्स ग्रुप्स या सोशल मीडिया वॉरियर इनडायरेक्टली ऐसे इंडिविजुअल्स को क्लैरिफाई करते हैं जिसका विक्टोरियस कांग्रेस या स्ट्रॉन्ग रूलर्स के रूप में दिखाया जाता है। इनफैक्ट एक बार पटना के कॉलेज में एक डिबेट हुई, टॉपिक था बख्तियार खिलजी, अ लेजेंड और अ क्रिमिनल। वहाँ एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है, उन्होंने तो यानी कि खिलजी ने तो सिर्फ लैंड एक्सेप्ट किया था, इसीलिए जला दिया। ज्ञान तो बाद में भी अर्जित कर लिया जाता है। अब एक प्रोफेसर ने जवाब दिया कि भूखे को रोटी मिल जाती है, लेकिन अगर उसका दिमाग जला दिया जाए तो वो रोटी बना भी नहीं पाता। आप बताइए, क्यों ऐसे लोगों के नाम पर हमारे शहरों में रेलवे स्टेशन के या सड़कों के नाम होने चाहिए? क्या ऐसे इतिहास को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या फिर उसे एक फुटनोट बना देना चाहिए? बस जो भी हो, अपना राय कमेंट करके बताना। बिहार से पहले बड़े बड़े राजनेता निकले, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश नए नए विकास के रास्ते पर बढ़ रहा था, बिहार पॉलिसी का शिकार बन गया। पोलिंग कमीशन को फोकस एरियाज में बिहार हमेशा पीछे छूट गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्मर्स अधूरे रह गए। लैंड रिफॉर्मर्स होने चाहिए थे जैसे और स्टेट में हुए, वो यहाँ हो ही नहीं पाए। जमींदारी खत्म जरूर हुई, लेकिन नए जमींदार पॉलिटिकल लीडर्स बन गए। और 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार अपने इंडस्ट्रियल बीक बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद से भी वंचित रह गया। अच्छा, आप ही लोग बताइए, बिना इंडस्ट्री के क्या मॉडल होता है? बताइए थोड़ा। एग्जाम्पल, बेगूसराय जिसे बिहार का लेनिन गार्ड कहा जाता था, वो एक जमाने में इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, लेकिन एंटीसिप्टी और फर्टिलाइजर प्लांट्स वहाँ भी अधूरे रहेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब और हरियाणा में तो था ही, क्योंकि वहाँ पर कैनाल और ट्यूबवेल्स वेस्ट इरिगेशन था। बिहार के पास फ्लड और ड्रॉट दोनों थे, लेकिन न पाइपर इरिगेशन प्लान बना और न ही स्टोरेज। इनफैक्ट एक किसान से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि गन्ना उगता तो है, लेकिन बेचने जाने के लिए रोड या रेल नहीं है। ज्ञान भी है, लेकिन बाजार तक पहुँची नहीं है। यही है हमारा बिहार। हालांकि आगे चलकर जेपी मूवमेंट ने बिहार को राजनीति को एपिक सेंटर में ला दिया। एक ऐसी क्रांति थी जो नेशनल बन गई। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस प्रोटेस्ट ग्राउंड बन गया। जेपी ने कहा था, ये आंदोलन सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं है, पर पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। इस आंदोलन में लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, सुशील मोदी जैसे कई नए चेहरे निकले, पर ये चेहरे जब सत्ता में आए तो उसी व्यवस्था का हिस्सा बन के रह गए। सोशल जस्टिस के नाम पर कास्ट असरसन आया, बट वही डेवलपमेंट गया। 17 के दशक के दौरान बिहार में स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने यूथ
को जगाया, लेकिन 18 के दशक में वही स्टूडेंट पॉलिटिक्स, गन्स और गुंडागर्दी में बदल गए। पटना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर याद करते हैं कि एक टाइम था जब स्टूडेंट मार्क्स, गांधी और अम्बेडकर पर डिबेट करते थे। 10 साल बाद वही सारे स्टूडेंट कट्टा लेकर एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर को धमका रहे थे। और हाँ, यहीं से शुरू होती है बिहार की नई जर्नी। जो बिहार ज्ञान का गढ़ था, अब वह क्राइम का गढ़ बनने जा रहा था। 90s में बिहार का एक ऐसा दौर था जहां लोगों ने जंगल राज का असली मतलब देखा, सुना और समझा। जब पूरे देश में लिबरलाइजेशन हो रहा था, नए नए स्कूल कॉलेजेस खुल रहे थे, IIT सेक्टर्स बढ़ रहे थे, तहां बिहार का हाल अलग ही कहानी कह रहा था। यहाँ न सिर्फ क्राइम अपने पीक पर था, बल्कि एजुकेशन सिस्टम भी कोलपिक्स के किनारे पर खड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं क्राइम की। 90s के दशक में किडनैपिंग कैपिटल के नाम से मशहूर हो गया था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, स्कूल का प्रिंसिपल, किसी को भी उठा लेना आम बात हो गया था। यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, एक नई पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी थी। वहीं पे रेशम इंडस्ट्री, काफी एग्रोनोलॉजी थी वहाँ। कुछ माफिया और पॉलिटिशियन मिलकर इसे चला रहे थे और हाँ, यह सबसे खुलेआम हो रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, किसी रिपोर्टर ने पटना में एक मिठाई वाले से जब पूछा कि भैया गुंडागर्दी कैसे है यहाँ पर, तो उसका जवाब आया कि भैया गुंडा टैक्स हमारा यहाँ अलग होता है, लड्डू 10 रुपए का और हफ्ता 15 रुपए का। सिवान, मधेपुरा, बेगूसराय, गया, पटना और हर जगह कुछ न कुछ होता था। शुभदीन जैसे के नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उसके इलाके में भी पुलिस बिना परमिशन के नहीं जाती थी। स्कूल के बच्चे तक को ये जानते थे कि किस नेता के पास कौन सा कट्टा है। और जब लॉ एंड ऑर्डर फेल होते हैं ना दोस्तों, तो पता है सबसे पहले नुकसान किस चीज का होता है? शिक्षा का। 90s के दौरान बिहार स्कूल्स और कॉलेजेस लिटरली जंगल बन गए। कॉलेजेस चलती नहीं थी, प्रोफेसर्स का सैलरी मिलती नहीं थी और स्टूडेंट एग्जाम हॉल में डंडे लेकर घुसते। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 4-4 साल बाद आता था और एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए होती। पटना यूनिवर्सिटी, जो एक जमाने के ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट माना जाता था, उसको हॉल्स्ट गुंडों को अड्डा बन गया था। पूरे ठाकुर का रिजर्वेशन मॉडल आज भी पॉलिटिकल डिबेट्स में है। लालू ने बैकवर्ड क्लास की आवाज तो दी, लेकिन डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। राबड़ी देवी एक होम मेकर से CM बन गई, जो एक पॉलिटिकल जुगाड़ था। नीतीश कुमार ने सुशासन दिया, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्कूल ड्रेस स्कीम, ये सब के सब लागू। भरोसा तो जीता जनता का, लेकिन उनका कांस्टेंट पार्टी स्विचिंग, कभी बीजेपी, कभी गठबंधन, कभी उनकी इमेज को तोड़ता गया। जनता का यही कहना है कि बिहार में भी हमारे यहाँ नेताओं में टैलेंट तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन की कमी है। हर CM अपने वोटर बेस के लिए काम करता है, बिहार के लिए कौनो नेता काम नहीं करते हैं भाई। धीरे धीरे ये सच भी हुआ। जब तक कोई फेमस घोटाला सामने आया, फाउंडर स्कैम ने यानी चारा घोटाला ने लालू को CM से जेल तक पहुंचा दिया। शिल्पी गौतम केस ने मीडिया का मोरल कंबल हिला दिया। सोचिए कि बिहार का रिसोर्स क्या है सबसे बड़ा। बिहार के लोग का UPSC टॉपर्स या IITS या फिर इंजीनियर्स या फिर डॉक्टर, सब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वो सब यहाँ रुकते नहीं है बिहार में। अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। टूरिज्म में बिहार के पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है, लेकिन मार्केटिंग ऑलमोस्ट जीरो। मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है, लेकिन एक्सपर्ट चैनल वीक है। हैंडलूम एंड प्रोसेसिंग, यह इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन पॉलिसी अनस्टेबल है। यानी बिहार को इस वक्त एक नया इकोनॉमी मॉडल चाहिए, जहां डिस्ट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और एगो प्रोसेसिंग हब है। और सोचने वाली बात है, ये सब लगाएगा कौन? जैसे या तो किसी राज्य में रोजगार एक समस्या है, कहीं माइग्रेशन है, कहीं महंगाई है, कहीं एजुकेशन क्वालिटी है, किसी राज्य में हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पंचर हुआ है। लेकिन बिहार की बात करें तो कुछ हद तक यहाँ सारी प्रॉब्लम्स एक साथ अभी बिहार में है, वो कई सालों से है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है? ध्यान से सुन लो, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताना। बट प्लीज आपसे एक गुजारिश है कि किसी नेता का नाम नहीं लिखना कि ये फलाना ढिमकाना। इसका नाम लिखने से अगर ये आएगा तो फिर ये बिहार को बहुत अच्छा कर देगा। सारे वैसे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये जानना है कि बिहार गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है। लेकिन नया बिहार कब आएगा और कैसे आएगा, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताना अपना थॉट्स को। चलो तो ये क्वेश्चंस को इधर साइड में रखते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। सो मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड लव यू।